नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर हिमाचल प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईडी के छापे जिन लोगों पर पड़े उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इन उपचुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई है और नेताओं के पीछे सीआईडी के जवान सिविल ड्रेस में भेजे गए। लोग कांग्रेस की नीतियों से परेशान हैं और इन सभी संविधान क्षेत्रों में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में होने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव जिसके लिए आज मतदान हो रहा है और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में के जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मतदान जारी है। वहीं बात करें अगर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 बजे तक नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 34.55% मतदान हुआ है। वहीं जनता का कहना है कि इस बार विकास करवाने वाले को ही चुना जाएगा। जनता का कहना है कि नालागढ़ क्षेत्र बहुत पीछे रह गया है और क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि पिछले वर्ष घटी घटना में भी टूटी हुई सड़कें भी अभी तक कई जगह ऐसी पड़ी हुई हैं। साथ ही अस्पताल की हालत जो है समय के साथ साथ बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं और वहीं नालागढ़ क्षेत्र के विकास के लिए अब अपनी आवाज बुलंद कर रही विधानसभा में उठाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो जनता की समस्या को विधानसभा में रख सके। में जो भी कोई भी बनेगा हम ये सोचेंगे कि उसका हमारी सड़कें जो भी है, पुल जो भी है, हॉस्पिटल वगैरह सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करें, चाहे वो कोई भी बने, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे फिर बीजेपी का बने, चाहे फिर आज़ाद पार्टी का बने। जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप फर्स्ट वोटर हैं? नहीं, पहले भी डाली है, एक एंट्री की, अभी सेकंड वोटिंग करी है। आपका विधान उपचुनाव जो है वो फर्स्ट वोटिंग समझे हम। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने भी सुना होगा कि खरीद फरोख्त चल रही है, उसका कितना जो है इफेक्ट पड़ेगा वोटिंग को लेकर? बहुत कम है जी, अब तो लोग सारे समझदार हो चुके हैं। अब मतदान तो मर्जी से करेंगे, पर जो चुनाव है ना 1.5 साल से गलत है। इसमें खर्चा सरकार का होता, मगर जो अपना जिमीदार है यार, जो भी है ना मजदूर है, उन्होंने पर खर्चा पैदा ही जाए। पानी की समस्या ज़्यादा, पानी पीने पूरा नहीं होता जी, और ना सिंचाई वाला भी नहीं है जी। फिर एक साढ़ा बिजली भी मतलब एक दिन में 10 रुपये चल जाती है जी। बिजली बहुत समस्या है जो विकास करेगा। को जो मोदी जी की सरकार है वही सरकार चाहिए हमारे, तो बीजेपी हमारे को चाहिए। हमारा बीजेपी ने ही विकास कराया, मकाना का, गैस सिलेंडर का, हर जगह मतलब गड़िया को और रास्ते जो भी बीजेपी कर रही और विकास नहीं हुआ। सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उम्मीदवार जो हमारा कैंडिडेट बनने जा रहा है वो भी कांग्रेस का ही एमएलए बनने जा रहा है। हम
वो विकास के हमारे जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं। जो जो हमने जो काम कराना है, जो नेता हमने जो चुनना है, मतलब काम कराने वाले नेता को चुनना हमने, कोई ऐसे वैसे नेता को नहीं चुनना है। आज जो वो कल से खरीद फरोख्त भी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पकड़ी जा रही है। जी, आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से जो जनता है वो भ्रमित हो सकती है? ये जनता बहुत कम भ्रमित हो रही है ना, जो खरीद फरोख्त से ना, वो जनता बहुत कम है, मतलब लोगों को लोग सारे समझ। मंडी सांसद कंगना रनौत ने आज मंडी जनसंवाद केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र में 3 संवाद केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें भावला, मनाली और अब मंडी शामिल हैं। कंगना रनौत ने कहा कि इस संवाद केंद्र में लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा और इसके बाद से उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए और कहा कि मैं इन संवाद केंद्रों में लोगों की समस्याओं के लिए महीने में तत्पर रहा करूंगी और साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्यों को तेजी दिलाने में संसद में प्रश्न उठाऊंगी। उन्होंने कहा कि टनलों के काम का भी प्रश्न संसद में रखूंगी और मंडी शहर में बेहतर कार्य करने के लिए भी तत्पर रहूंगी। कंगना रनौत ने कहा कि अब विधायकों के साथ बैठकर उनके मसलों पर चर्चा होगी और उन मसलों को सुलझाने का काम भी मोदी सरकार करेगी। हमारा यही लक्ष्य है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जन सेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। जो हमारे साथ आशीष भाई आकर जुड़े हैं, ये भी कोई यहाँ पर जो हैं कोई मॉनेटरी गेन के लिए नहीं जुड़े हैं, ये समाज सेवा के लक्ष्य से जो है यहाँ आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं तो सरकाघाट में जो है मम्मी पापा के घर पे अक्सर होती हूँ, फिर वहाँ पर भी एक कार्यालय है। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। लेकिन जब भी मैं यहाँ से होकर निकलती हूँ तो मैं आशीष भाई को फ़ोन करती थी कि हमें कब कार्यालय जो है वो मिलेगा डीसी से, तो ये कहते थे कि आपकी ओथ के बाद ही ये हो पाएगा। तो जैसे ही ओथ हुई तो सबसे पहले हमने यही काम किया। अब तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मिलूँगी और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आएँ और मेरे साथ जो है आकर जुड़े। एक प्रिंट आउट, ये जो है हमारी यहाँ पर डिटेल है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना ज़रूरी है और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, इस तरफ भी दिखा दो, ताकि लोग। हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर कोई पैकेज तो लेकर नहीं आते, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह तानाशाही है। बीजेपी को अपनी आंखों के सामने उपचुनाव में हार नजर आ रही है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को करवाया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यदि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो उपचुनाव के इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। उपचुनाव में कांग्रेस 3 सीट पर जीत हासिल कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिटलरशाही पर उतर आए हैं। मंगलवार को ही देहरा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह गोली मारने की बात कर रहे थे। इससे पहले भी बीजेपी नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने विधायकों को खरीद कर जीत हासिल की। ये सब करके जो है जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में लगे 2 प्रोफेसर अयोग्य घोषित कर दिए हैं।
कोर्ट ने विश्वविद्यालय में पूर्व की बीजेपी सरकार के समय हुई भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कोरोना काल के समय 2019-20 में पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्तियों को करवाया गया था। उसके बाद से छात्र संगठनों ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे। यह आरोप लगाया था कि इन भर्तियों के अंदर जो है वो काफी बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को अनदेखा किया गया है। वहीं एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने मामले में कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा है। इसके बाद से अब उच्च न्यायालय में 2 प्रोफेसर को अयोग्य घोषित किया गया है। ये उन लोगों के साथ न्याय है जो गड़बड़ी के चलते बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने नियमों को दरकिनार कर अपने बेटे को पीएचडी में दाखिला करवाया और जो है आरएसएस से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरियां भी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय में 250 के करीब और इसी तरह की फर्जी तरीकों से नियुक्तियां हुई हैं, जिस पर इसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे अब विभाग सख्ती से लागू करने वाला है। बागवानी मंत्री जगत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सेब के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।